Welcome to MR Jain Public School. Good morning, students. So, today we will learn about the topic subject verb agreement of class 8 English grammar. As we have already discussed the chapter in our online class, let's take a quick revision of the chapter subject verb agreement. So, in this chapter, we will discuss about how a verb used in a sentence should agree with its subject. So, let's start. So, what is a subject verb agreement? Subject verb agreement means your subject and verb must match or agree in number. इसका मतलब है कि जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब से मैच करना चाहिए, अग्री करना चाहिए. इफ़ यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू मस्ट यूज़ अ सिंगुलर वर्ब, बट इफ़ यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट देन यू मस्ट यूज़ अ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स एट एवरी साउंड ही हियर्स. ठीक है, सो इस सेंटेंस में डॉग क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो उसके साथ वर्ब क्या यूज़ किया है हमने? सिंगुलर, बार्क्स. एंड इन अनदर एग्जाम्पल, द डॉग्स बार्क एट एवरी साउंड दे हेयर. अब यहाँ पे जो डॉग्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल में है. सो बार्क क्या होगा यहाँ पे? प्लूरल वर्ब. ठीक है. Let's take one more example. If there is a singular subject, it means the verb ends in s. अगर singular subject है तो उसका verb s से end करेगा. If there is a plural subject, then the verb does not end in s. तो अगर plural subject है तो जो verb है वो s से end नहीं करेगा. For example, my mom respects me. तो my mom singular है इसलिए हमने respect में s लगाया. My mom and dad respect me. सो इस एग्जाम्पल में माई मॉम एंड डैड प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इसलिए हमने रिस्पेक्ट में एस नहीं यूज़ किया है. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस नहीं यूज़ करेंगे. सो देयरफॉर फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. Let's see more examples. Subject is singular. If the subject is singular, for example, that monkey eats banana. This car goes fast. So monkey और car singular है, उसी तरीके से verb भी singular है. Subject is plural. Those monkeys eat bananas. These cars go fast. So those monkeys and these cars plural form है. So हम इसके साथ eat and go plural verb यूज़ करेंगे. नाउ विल सी सम एग्जाम्पल्स. जैसे आई के साथ एम यूज़ होता है, ही के साथ इज़, वी के साथ आर, शी के साथ इज़, दे आर, इट इज़, यू आर. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स. सो जैसे कि हमने पढ़ा, द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर. सो ही गोज़ टू वर्क बाय बस, दे विजिट अस एवरी अदर वीक. सो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन, टू सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, बीच में एंड लग रहा है, तो उनके साथ हम आर यूज़ करेंगे. जैसे मैरी एंड जॉन आर क्वाइट डिफरेंट. बट जहाँ पर बेकन एंड एग्स है, बटर एंड ब्रेड है, नीडल एंड थ्रेड है, तो उसको हम एक यूनिट मानेंगे, उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. उसी तरीके से अगर हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तब भी हम उनको एक यूनिट मानते हैं. जैसे अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये एक यूनिट है. इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. उसी तरीके से जब टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय और, नॉट, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तब भी हम उसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे. when we talk about a country, a book, किसी एक बुक की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम सिंगुलर नाउन ही मानेंगे, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. और जब हम कुछ लोगों की बात करेंगे, पीपल, पुलिस, कैटल, सो दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. उसी तरीके से अगर हम किसी पेयर में बात कर रहे हैं, अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, सो हम इसको सिंगुलर वर्ब नाउन यूज़ लेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे.
एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कैसे वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। दे और वी के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।